नमस्कार, स्पेक्ट्रा सोलर के पॉडकास्ट में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे प्रशांत मिश्रा जी, जो हमारे सोलर एक्सपर्ट हैं। ये हमें बताएंगे कि हमारे कंज्यूमर्स को क्या क्या लाभ हो सकता है पीएम सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना से। तो कैसे हैं सर आप? ठीक है, आपके साथ में इस पॉडकास्ट में जुड़ करके मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है कि हमने जो सोलर के सेक्टर में अभी तक जितनी जानकारी इकट्ठा की है, वो जानकारी हम आपके माध्यम से ढेर सारे लोगों तक पहुंचा पाएंगे। और मैं समझता हूं लोग इस जानकारी का बेहतर इस्तेमाल करेंगे। तो मैं ये जानकारी आपके साथ में शेयर करके काफी खुश हूँ और बड़ा एक्साइटेड हूँ कि हाँ, आपके साथ में जुड़ करके हम अपनी बात ढेर सारे लोगों तक पहुंचाएंगे। इसके लिए आपका ढेर सारा धन्यवाद। जी, धन्यवाद सर हमारे साथ जुड़ने के लिए। हम प्रश्नों से स्टार्ट करेंगे। तो जो हमारे प्रश्न हैं, हमारे उपभोक्ताओं के प्रश्न हैं कि पीएम सूर्यधर योजना से हमारे उपभोक्ताओं को कैसे लाभ हो सकता है और इसके क्या उद्देश्य हैं? देखिए, केंद्र सरकार घरेलू उपभोक्ताओं के लिए, ठीक है, जिनके पास घरेलू कनेक्शन है यानी कि रेजिडेंशियल कनेक्शन है, उनके यहाँ सोलर रूफटॉप सिस्टम लगाने के लिए, ठीक है, प्रोत्साहित कर रही है। इसका मूल उद्देश्य है घरेलू उपभोक्ता के बिजली के बिल को कम करना या खत्म करना, जिससे क्या हो, किसी भी व्यक्ति के घर का बिजली का बिल कम से कम आए। ठीक है, मूल रूप से ये उद्देश्य है। दूसरा उद्देश्य है प्रदूषण से मुक्ति यानी नवीकरणीय ऊर्जा को बढ़ावा देना। जैसा कि आप जानती हैं कि हम क्या हैं, ढेर सारा ऑयल, ठीक है, इंपोर्ट करते हैं। ठीक है, उस पे क्या होता है कि हमारे देश का ढेर सारा पैसा विदेशों में जाता है। ठीक है, लेकिन अगर हम हरित ऊर्जा यानी कि नवीकरणीय ऊर्जा, रिन्यूएबल एनर्जी को अपनाते हैं और ज्यादा से ज्यादा बढ़ावा देते हैं, तो हमारा पैसा बचेगा। ठीक है, और हमारे लोगों को रोजगार भी मिलेगा और एक नवीकरणीय ऊर्जा का बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर हमारे देश में तैयार होगा, जो कि अभी आपको दिख रहा होगा कि गवर्नमेंट के सहयोग से हम लोग भी कर पा रहे हैं और ढेर सारे लोग इससे जुड़ करके इसमें काम कर रहे हैं। तो सर आपने जो जानकारी दी, इसके साथ साथ एक और प्रश्न आता है उपभोक्ताओं के मन में कि इस योजना का लाभ कौन कौन ले सकता है? क्या मैं ले सकती हूँ? क्या जो टैक्स भर रहे हैं वो ले सकते हैं? जिनका जो इनकम टैक्स भर रहे हैं, जो आईटीआर फाइल कर रहे हैं, ये सब ले सकते हैं? कौन ले सकता है इसका लाभ? देखिए, प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना का उद्देश्य केवल कंज्यूमर्स, ऐसे कंज्यूमर जो घरेलू कनेक्शन रखते हैं, ठीक है, उनके यहाँ सोलर सिस्टम लगाना है। प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना का लाभ हर कोई व्यक्ति ले सकता है जिसके पास घरेलू कनेक्शन है, चाहे वह इनकम टैक्स रिटर्न भर रहा हो या वह किसी गवर्नमेंट जॉब में हो, किसी भी प्लेस पे हो। हर एक व्यक्ति के लिए प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना है और इस योजना का लाभ लेते हुए हर कोई जिसके पास घरेलू कनेक्शन है वो अपने यहाँ रूफटॉप सोलर सिस्टम लगवा सकता है। जी, तो उपभोक्ताओं के मन में ऐसे भी प्रश्न आते हैं कि क्या रूफ टाइप पर होना चाहिए, आरसीसी होना चाहिए, आरबी होना चाहिए या टीन शेड होना चाहिए या लिंटर छत होना चाहिए, तो इसके बारे में क्या कहेंगे? देखिए, मैं आपको जानकारी देना चाहूंगा कि जो प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना में सोलर सिस्टम लग रहे हैं, ये कोई बड़े प्रोजेक्ट पे नहीं लग रहे हैं कि हमें मेगावाट, गीगावाट या 100 किलोवाट, 50 किलोवाट लगाना है। कॉमर्शियल के लिए नहीं लग रहे हैं, ये केवल घरेलू उपभोक्ताओं के बिजली के बिल को कम करने के लिए लगाए जा रहे हैं। उनको अनुदान इसलिए मिलता है कि इसमें बढ़ावा मिल सके, घरेलू उपभोक्ता इसको आसानी से लगा सके। अब इसमें जैसे आपको लगाना है तो अलग अलग तकनीकी, अलग अलग प्रकार के छत के लिए होता है। ठीक है, जैसे अगर आरसीसी रूफ है आपका तो आप उसमें ड्रिल करके हिल्टी मेटेरियल का इस्तेमाल करके GP2 ग्राउट का इस्तेमाल करके अपने यहाँ सिस्टम लगा सकते हैं। ठीक है, लेकिन अगर आपके पास आरबी यानी ईंट की बनी हुई छत है, ठीक है, तो आप उस पे फाउंडेशन बेहतर तरीके से बनवा लें, अन्यथा वो आंधी या तूफान में उड़ सकते हैं या उड़ने की संभावना बनती है। मैं समझता हूं इसके बारे में आपको बेहतर जानकारी मिल गई होगी। जी,
और उपभोक्ताओं के मन में ये भी प्रश्न आता है कि बिल्ली, बंदर या कोई जानवर उस पे कूद गया तो वो हमारा जो प्लांट लगा हुआ है वो खराब हो जाएगा। तो उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? आपका ये बहुत बेहतर प्रश्न है। ढेर सारे कस्टमर्स हमसे ये प्रश्न करते हैं कि हमने अपने यहाँ सोलर सिस्टम को लगवा लिया, लाखों रुपए खर्चे हो गए, ठीक है, कहीं कोई बंदर उस पर कूद जाए या बिल्ली कूद जाए तो टूट गया तो हमारा बेकार हो गया, ठीक है। लेकिन मैं बताना चाहूंगा कि बेसिकली हम अपने कंपनी के बारे में बताएंगे कि हम स्पेक्ट्रा सोलर किस तरीके से काम करते हैं। देखिए, जब हम किसी साइट पे विजिट करवाते हैं, हमारा इंजीनियर विजिट करता है, साइट इंजीनियर, तो वो डिजाइनिंग से पहले ये सुनिश्चित करता है कि जहां पे हम रूफटॉप सोलर सिस्टम लगाते हैं वहां आसपास कोई ऐसी बिल्डिंग तो नहीं है, कोई ऐसी जगह तो नहीं है कि जहां पे चढ़ करके कोई बंदर या बिल्ली कूद जाए, ठीक है, जिनकी ऊंचाई 10-12 फीट हो। मान लिया सोलर आपका 7 फीट नीचे है, उससे 10-12 फीट ऊंचाई पे एक बगल में बिल्डिंग है। अगर इतनी ऊंचाई से कोई बंदर या बिल्ली कुछ भी उस पे कूदता है तो निश्चित तौर पे आपका सोलर सिस्टम टूट जाएगा। लेकिन अगर पहले ही आप प्लान करके चलते हैं कि हमें इंस्टॉलेशन कुछ इस तरीके से करना है कि आसपास में कोई ऐसा ऑब्जेक्ट ना हो कि जिस पर बंदर चढ़े या बिल्ली चढ़ करके उस पर डायरेक्ट कूद सके, ठीक है, तो हमें लगता है कि जब हम सोलर सिस्टम इंस्टॉल करें तो प्री प्लान करें, प्री डिजाइन करें, उसके बाद इंस्टॉलेशन की प्रक्रिया को अंजाम दें। सर, पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना में कई बार उपभोक्ताओं के क्वेश्चंस हमारे पास आते हैं कि कुछ केंद्र सरकार और राज्य सरकार कोई सब्सिडी भी देती है। बिल्कुल, मैं आपको बताना चाहूंगा कि ऑन ग्रिड सोलर सिस्टम लगवाने के लिए प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत केंद्र और राज्य सरकारें उपभोक्ताओं को सहयोग देती हैं, यानी कि अनुदान देती हैं, ठीक है। अगर मैं उत्तर प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में बात करूं तो उत्तर प्रदेश में केंद्र सरकार 1 किलोवाट पे 30,000 रुपए अनुदान देती है, ठीक है, और राज्य सरकार 1 किलोवाट पे 15,000 रुपए का अनुदान देती है। यानी कि अगर हम 1 किलोवाट पे कुल अनुदान जोड़ें वो जाकर के बनता है 45,000 रुपए। अभी हम बात करते हैं 2 किलोवाट की। 2 किलोवाट पे उत्तर प्रदेश में केंद्र सरकार 60,000 रुपए, ठीक है, और राज्य सरकार 30,000 रुपए का अनुदान देती है। वहीं अगर हम बात करें 3 किलोवाट से लेकर के 10 किलोवाट तक के सोलर सिस्टम की, तो 3 किलोवाट से 10 किलोवाट तक के सोलर सिस्टम पे केंद्र सरकार 78,000 रुपए का और राज्य सरकार 30,000 रुपए का अनुदान देती है। यानी कि 3 किलोवाट से 10 किलोवाट तक का अगर आप सोलर सिस्टम लगवाते हैं तो जो टोटल अनुदान यानी टोटल सहयोग, टोटल सब्सिडी जो आपको मिलती है वो 1,08,000 रुपए मिलती है। मैं समझता हूं ये पर्याप्त है, ठीक है। काफी गवर्नमेंट हमारे उपभोक्ताओं की मदद कर रही है कि जिससे सबके घर में ये सोलर अफोर्डेबल हो सके, यानी हर कोई इसको खरीद सके और लगवा सके। तो सब्सिडी की जानकारी आपने दे ही दी है। अब हमारे उपभोक्ता ये जानना चाहेंगे इस योजना के लिए आवेदन कैसे करें? देखिए, प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना में आवेदन करने के कई तरीके हैं, कई माध्यम हैं। आप अपने किसी नजदीकी जन सेवा केंद्र, जिसको सीएससी बोलते हैं, वहां पे जाकर के आवेदन करवा सकते हैं, या किसी नजदीकी डाकघर वहां पे जाएं, वहां से भी आवेदन हो जाता है, ठीक है। और ऐसा भी हो सकता है जिस भी वेंडर से आप इंस्टॉलेशन करवाएं वो भी आवेदन कर देता है। अगर ये सारे माध्यम आप नहीं चुनना चाहते तो आप क्या करें, सीधे MNRE यानी मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी की वेबसाइट है जो कि इस तरीके से है pmsuryaghar.gov.in। इस पे विजिट करें, लॉग इन करें और रजिस्टर करें और अपना आवेदन कर लें, ठीक है। उसके बाद आप किसी भी वेंडर से संपर्क करें और अपने यहाँ इंस्टॉलेशन की प्रक्रिया को आगे बढ़ाएं। धन्यवाद सर इस प्रश्न का उत्तर देने के लिए। इस योजना में आवेदन करने के लिए क्या-क्या प्रमाण पत्र की ज़रूरत पड़ सकती है? क्या-क्या रिक्वायरमेंट्स हो सकती हैं? ये हमारे उपभोक्ताओं तक पहुँचे तो देखिए, पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना में अगर आपको आवेदन करना है तो आपके पास जो मूल प्रमाण पत्र हैं वो क्या होना चाहिए, आपके पास पहला घरेलू कनेक्शन होना चाहिए, ठीक है।
और कोई लंबा बिजली का बिल बकाया ना हो। ऐसा नहीं लाखों रुपए आपके बिजली के बिल बकाया हो, ठीक है, आप नहीं आवेदन कर सकते। आवेदन करेंगे लेकिन उस पे आपकी जो प्रक्रिया है आगे नहीं बढ़ेगी जब तक आप अपना बिजली का बिल फाइनल नहीं करेंगे, ठीक है। तो इसमें जो मूल रूप से डॉक्यूमेंट्स लगते हैं वो बिजली का बिल यानी इलेक्ट्रिसिटी बिल लगता है, ईमेल आईडी लगा सकते हैं, बल्कि मोबाइल नंबर तो कंपलसरी है क्योंकि उसी से आपका ईमेल आईडी जुड़ा होता है और उसी पे आपको ओटीपी मिलती है। कभी भी लॉगिन करते हैं मोबाइल नंबर डालते हैं और लॉगिन करते हैं। तो जो फंडामेंटल डॉक्यूमेंट है, मूल डॉक्यूमेंट है, वो केवल है बिजली का बिल, बिजली का बिल और बिजली का बिल। सर इसके साथ साथ आप ये भी बताते चलें कि आवेदन करते समय वेंडर का चुनाव कैसे करें? देखिए, वेंडर सिलेक्शन करना बहुत ही कठिन बात है और बहुत समझदारी की बात है, ठीक है, क्योंकि आजकल जो MNRE या यूपी नेडा में ढेर सारे वेंडर इम्पैनल्ड हैं। मैं अगर बात करूं यूपी नेडा की तो उसमें 1400 के करीब में 1400 के करीब में वेंडर इम्पैनल्ड हैं, ठीक है। जिनके ऐसे वेंडर भी इम्पैनल हैं जिनके पास कोई भी इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, ना तो कोई सर्विस की टीम है, ना इम्प्लीमेंटेशन की टीम है, कुछ नहीं है। उन्होंने वो इम्पैनल्ड हो गए, अब वो सोलर सिस्टम इंस्टॉल भी कर दिए, ठीक है, कोई दिक्कत आई, कोई प्रॉब्लम आई, फिर उनका कॉल रिसीव नहीं होता। तो वेंडर का सिलेक्शन करना बहुत ही महत्वपूर्ण बात है, ठीक है। अभी मैं बात करूंगा स्पेक्ट्रा टेलीवेंचर्स प्राइवेट लिमिटेड के बारे में, ठीक है। स्पेक्ट्रा टेलीवेंचर्स प्राइवेट लिमिटेड एक मल्टी स्टेट वेंडर है, ठीक है, और ये ऑल ओवर इंडिया में अभी काम कर रहे हैं, ठीक है। और स्पेक्ट्रा टेलीवेंचर्स प्राइवेट लिमिटेड के पास जो सर्विस टीम है बड़ी ही डेडिकेटेड है। ये आपको कमिट करती है कि आप यहाँ कभी भी प्रॉब्लम आती है विद इन 24 आवर, यानी कि 24 घंटे के अंदर आपके यहाँ आपकी समस्या का समाधान आपको मिल ही जाना है, ये हम दावा करते हैं। इसीलिए मैं बोलता हूं कि हमारे कंज्यूमर ये समझ के रखें, स्पेक्ट्रा है तो भरोसा है, ठीक है, यानी हम हैं, हमारी टीम है, तो वो भरोसा करें, हम उनको टाइम पे सर्विस देते हैं, ठीक है। तो मुझे लगता है कि उपभोक्ता कहीं का भी हो, हम बेहतर क्वालिटी देते हैं, तो स्पेक्ट्रा को एज ए वेंडर वो सेलेक्ट कर सकता है। अगर वेंडर सेलेक्ट करता है और वो चाहता है कि टीम हमसे जुड़ जाए, तो वो हमारे टोल फ्री नंबर, जो हमारा टोल फ्री नंबर है 1800-890-7475, इस पे संपर्क करें और हमसे आगे की प्रक्रिया यानी आगे उसको क्या करना है हमारे एक्सपर्ट से इसकी जानकारी ले और बेहतर तरीके से इंस्टॉलेशन करवाए, जल्द से जल्द अनुदान का लाभ प्राप्त कर सके और पाए। आगे के प्रश्न पूछते हैं, हम आगे प्रश्न की तरफ चलते हैं। तो सर कई बार वेंडर्स हम वेंडर्स तो चूज कर लेते हैं, एज अ उपभोक्ता हम वेंडर्स चूज कर लेते हैं, लेकिन वेंडर्स हमारा फोन नहीं उठाते। हमने सोलर इंस्टॉल करा लिया, अब आपको भी पता है यूपी में अपने छतों पे सोलर पैनल लगाना ये तो ऐसी बात हो गई कि हमने कोई बहुत बड़ी जिम्मेदारी ले ली। अब इसके बाद में वेंडर्स जो होते हैं फोन नहीं उठाते, कई बार हमारा कुछ काम नहीं कर रहा है या फिर कोई इन्वर्टर काम नहीं कर रहा है, बहुत सारे प्रॉब्लम्स आते हैं जिसके बाद वेंडर्स फोन उठाना बंद कर देते हैं। तो हम कहाँ जाएं, किसके पास जाएं, कहाँ कंप्लेन लेके जाएं? देखिए, आपका जो प्रश्न है ये बहुत ही बेहतर है और आपने प्रश्न किया, इसलिए मैं समझता हूँ इस प्रश्न का उत्तर ढेर सारे लोगों को मिल भी जाएगा, ठीक है। जब आप वेंडर का चुनाव करें तो आप ऐसे वेंडर को चुने जिनका बैकअप ठीक रहा है, जिन्होंने पीछे ठीक ठाक काम किया है। आप नेडा की वेबसाइट पे जाएं, ठीक है, उसमें ढेर सारे वेंडर्स, ठीक है, को टैग दिया गया है कि किसने कितना काम किया है, सारा डेटा मिलता है। आप उस पे जाएं, देखें कि इन्होंने कितनी क्षमता इंस्टॉल कर दी है। या आप क्या कर सकते हैं, यूपी नेडा का टोल फ्री नंबर है, उस पे कंसर्न करें कि जिस वेंडर को मैं सेलेक्ट कर रहा हूं इसके ऊपर कोई लीगल एक्शन तो कभी नहीं लिया गया है, इसने कोई गलती की हो। गलती करने का मतलब होता है कि मान लिया उसके पास 15 कस्टमर थे, 15 कस्टमर थे, उनमें से 10 का कंप्लेन गया, उसने सुना ही नहीं। इसका मतलब वो जो वेंडर है अपने उपभोक्ताओं के प्रति ईमानदार नहीं है, ठीक है। इस चीज का ध्यान रखें
और बाकी मैं तो बोलूँगा कि स्पेक्ट्रा सोलर आपको बेहतर सर्विस दे रही है, चाहे प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना हो या कॉमर्शियल सोलर सिस्टम हो। तो आप विश्वास करें और स्पेक्ट्रा सोलर से सोलर सिस्टम इंस्टॉल करवा सकते हैं, आपको टाइम पे सर्विस मिलेगी। और बात रही अनुदान की, तो हमारी डेडिकेटेड टीम आपको विद इन 20 डेज 20 दिनों के अंदर सेंट्रल गवर्नमेंट की सब्सिडी दिलवा देगी। हम दावा नहीं कर रहे हैं क्योंकि ये गवर्नमेंट अथॉरिटी के अंदर आता है कि आगे पीछे मान लिया कुछ छुट्टियां पड़ गई, लेट हो गया, ठीक है, लेकिन मैं एक अनुमान लगाता हूं कि 20 दिनों के अंदर आपको सेंट्रल गवर्नमेंट की सब्सिडी मिल जाती है, 1 से 1.5 महीने में राज्य सरकार का अनुदान भी आपको मिल जाता है। तो मैं समझता हूं आप स्पष्ट हो गई होंगी कि स्पेक्ट्रा सोलर किस तरीके से काम करती है और कोई भी उपभोक्ता स्पेक्ट्रा सोलर को एज ए वेंडर क्यों चुने। सर, पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत जो हम सोलर प्लांट इंस्टॉल करते हैं, ये किस तरह के सोलर प्लांट होते हैं? ऑन ग्रिड, ऑफ ग्रिड? इसमें किस तरह की बिजली, इसमें किस तरह के इन्वर्टर हम लगाते हैं, किस तरह के कन्वर्टर लगाते हैं, किन किन सामग्रियों का यूज करते हैं? तो थोड़ा हमारे उपभोक्ताओं को अगर आप ये बताएं तो। देखिए, मैं बताना चाहूँगा जो इस योजना के तहत रूफटॉप सोलर सिस्टम लगते हैं, ये मूल रूप से ऑन ग्रिड होते हैं। ऑन ग्रिड का मतलब होता है कि ये आपके ग्रिड के साथ में, आपके यहाँ जो बिजली का कनेक्शन है उसके साथ में मिल करके काम करते हैं, ठीक है। इनमें लगता है GTI कन्वर्टर या इन्वर्टर, जो 220 से 240 वोल्ट के बीच इलेक्ट्रिसिटी पे काम करता है, ठीक है। इसमें किसी तरह की बैटरी नहीं लगती, ठीक है। इसमें ACDB, TCDB ये सारे सिस्टम लगते हैं। इसमें MPPT बिल्कुल नहीं लगती। इसमें लाइटिंग अरेस्टर लगते हैं, अर्थिंग्स होती हैं, ये सारे उपकरण होते हैं, ठीक है। लेकिन क्या हुआ कि हमारे भी कुछ उपभोक्ता कभी कभी प्रश्न करते हैं, सर इसमें कितनी बैटरी लगती है, ठीक है। क्या अगर हम 3 किलोवाट का 4 किलोवाट का सोलर सिस्टम चला लें, तो ये मैं बात करूं प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना में जो रूफटॉप सोलर सिस्टम लग रहे हैं उसके बारे में, वो सीधे प्रश्न करते हैं कि क्या इससे हमारी AC चल जाएगी, ठीक है, क्या 2 AC चल जाएगी, क्या AC का लोड उठा लेगा। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो PM सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना में रूफटॉप सोलर सिस्टम लग रहे हैं, ये इनका लोड से कोई संबंध है ही नहीं कि हाँ 2 AC का लोड उठा लेगा, 3 AC का लोड उठा लेगा, मतलब नहीं है। ये इस तरीके से काम करते हैं, जैसे मान लिया आपने अपने यहाँ 3 किलोवाट का सोलर सिस्टम लगवा लिया, ठीक है, लेकिन आपने क्या किया, उस पे जो लोड डाल दिया 5 किलोवाट का डाल दिया, ठीक है। तो उसमें क्या होगा कि 3 किलोवाट का सोलर सिस्टम जितनी बिजली बनाएगा, ठीक है, वो तो आपका जिस टाइम पे लोड आपने डाल रखा है वो तो आधा लोड उससे लेगा, ठीक है, जितनी लोड ले पाएगा, बाकी का लोड आपके यहाँ जो बिजली का कनेक्शन है उससे लेगा। जैसे हम मानते हैं कि हमारा 3 किलोवाट का सोलर सिस्टम 3 किलोवाट बिजली बनाता है, ये मैं मानता हूँ क्यों, ठीक है, ऐसा होता नहीं, ठीक है। वो 3 किलोवाट बिजली बनाता है, लेकिन हमने क्या किया है कि हमने अपने घर पे जो लोड डाल रखा है वो 5 किलोवाट का डाल रखा है। तो इसमें क्या होगा, 3 किलोवाट तो वो लोड या इलेक्ट्रिसिटी आपके सोलर पैनल से लेगा और 2 किलोवाट लोड आपके ग्रिड से लेगा, 5 किलोवाट इस तरीके से मिला करके वो काम करेगा, ठीक है। ये बैकअप बिल्कुल नहीं देता। आप ऐसा सोचें कि हमारे यहाँ जब बिजली नहीं होगी तो इस पे बैटरी लगी होगी और ये हमारे पंखे कूलर फैन सबको चलाएगा, ऐसा नहीं है। इसका मूल उद्देश्य है बिजली का बिल कम करना या खत्म करना, बैकअप प्लान बिल्कुल नहीं है। मैं समझता हूँ आप इसमें क्लियर हो गई होगी। तो प्रशांत जी, हमारे बहुत सारे उपभोक्ता हैं जिनके ये प्रश्न होते हैं कि बिजली कट जाने पे भी क्या हमारे जो पंखा है, लाइट है, फ्रिज है, AC है, ये इत्यादि हमारे अभी उसके बाद भी चलेंगे, बिजली कटने के बाद भी? देखिए, ये बहुत बड़ी समस्या है। जी। मुझसे भी ढेर सारे लोग यही प्रश्न करते हैं कि क्या जब लाइट नहीं रहेगी हमारे यहाँ तो ये हमारे यहाँ पंखे, फ्रिज, कूलर, बल्ब इन सबको चलाएगा। तो मैं सीधा आपको उत्तर है कि नहीं, ठीक है। ये ऑन ग्रिड सोलर सिस्टम है, ये आपके ग्रिड के साथ में ही मिलकर काम करेंगे, यानी कि जब ग्रिड होगा, यानी कि जब बिजली होगी तभी ये चलेंगे, अन्यथा नहीं चलेंगे। क्यों?
क्योंकि इसमें ग्रिड टाई इन्वर्टर या कन्वर्टर लगे होते हैं जिनको एक्टिवेट करने के लिए प्रॉपर वोल्टेज इलेक्ट्रिसिटी की जरूरत पड़ती है। जब उनको प्रॉपर वोल्टेज में इलेक्ट्रिसिटी मिलती है तब वो एक्टिवेट होते हैं और डीसी करंट को एसी करंट में कन्वर्ट करना चालू करते हैं। यानी कि ये बिजली की उपस्थिति यानी बिजली रहने पे और बिजली के साथ में चलने वाला उपकरण है और ये सिस्टम ही ऐसा है, इसीलिए इनको ऑन ग्रिड बोलते हैं, यानी कि ग्रिड की उपस्थिति में चलने वाला उपकरण। ठीक है, तो आप शायद क्लियर हो गई हूं कि इसके लिए बिजली का होना जरूरी है। जी जी। और उपभोक्ताओं के मन में ये भी सवाल आते हैं कि आंधी तूफान आएगी या कुछ ऐसा होगा तो जिससे हमारा सोलर प्लांट उड़ तो नहीं जाएगा। कुछ उपभोक्ता ये भी सोचते हैं कि हम प्लांट लगवाए और आंधी तूफान आया और उड़ गया, तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, जब हम सोलर रूफटॉप सिस्टम इंस्टॉल करते हैं तो हम पहले तो चेक करते हैं कि जहाँ पे लगना है वो रूफ कैसी है, उसका एनालिसिस करते हैं। उसके बाद ही हम ये सुनिश्चित करते हैं कि किस तरह के सिविल मटेरियल का इस्तेमाल करें इस रूफ पे कि जिससे बेहतर फाउंडेशन बन सके और ये सिस्टम किसी आंधी या तूफान में ना उड़े। ठीक है, लेकिन इसके लिए अगर बेहतर वेंडर का चुनाव होगा, जिसको जानकारी है, जिसके पास टेक्नोलॉजी है, तकनीकी है, बेहतर इंजीनियर्स हैं, ठीक है, तो वो कर सकता है। बाकी तो सारे लोग ईंट कंक्रीट मोरम उठा करके लगा देते हैं, कोई तकनीकी नहीं, फाउंडेशन बना दिए। तो ये उपभोक्ता को ध्यान में रखना चाहिए कि वो वेंडर को चुनाव बेहतर करे कि जिससे उसको स्टेबल सिस्टम मिल सके और तात्कालिक उसको सर्विस या सेवा मिल सके, जिससे कभी भी प्रॉब्लम्स आए तो फटाफट उसको सोल्यूशन मिल जाए और समस्या का सामना ना करना पड़े। जी। तो सर, उपभोक्ताओं के मन में ये भी सवाल आते हैं कि सोलर प्लांट लगने के बाद में हमारा मीटर लगा रहेगा या निकल जाएगा, तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, अगर आप प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत रूफटॉप सोलर सिस्टम लगवाते हैं, ठीक है, तो जो आपके यहाँ पहले मीटर लगा हुआ था, सिस्टम बिजली का कनेक्शन यानी सामान्य बिजली का कनेक्शन होता है उसके दौरान, ठीक है, वो क्या है, वो जो आपके यहाँ मीटर लगा था वो सिंगल डायरेक्शनल मीटर है, यानी कि कितनी बिजली आप ग्रिड से लेते हैं केवल वही कैलकुलेट करता था। लेकिन अभी क्या है, दो तरीके होंगे आप में कि एक तो आप बिजली लेंगे वो भी कैलकुलेट करना है और एक बिजली आप देंगे ग्रिड को वो भी कैलकुलेट करना है। तो निश्चित तौर पे इसमें मीटर की क्वालिटी सेकंड टाइप में होनी चाहिए, यानी ऐसा मीटर होना चाहिए जो दो तरीके से कैलकुलेट करे, जो बिजली लेंगे उसको भी कैलकुलेट करे, जो बिजली आप देंगे, ठीक है, उसको भी कैलकुलेट करे। इसीलिए इसमें जो मीटर लगते हैं वो नेट मीटर लगते हैं, बाई डायरेक्शनल नेट मीटर। ये क्या करते हैं, बिजली जो लेते हैं आप उसको भी कैलकुलेट करते हैं, जो बिजली आप देते हैं उसको भी कैलकुलेट करते हैं। इसमें क्या होता है, जो टेस्टिंग लैब है आपके यहाँ का नजदीकी टेस्टिंग लैब आपके यहाँ के मीटर ऑपरेटर को मीटर प्रोवाइड करता है टेस्ट करने के बाद कि आप इसको लेकर जाइए और इस उपभोक्ता के यहाँ ये इंस्टॉल करिए। वो लेकर जाता है, नया नेट मीटर लगाता है और पुराना वाला मीटर अपने साथ में कैरी करके टेस्टिंग लैब को ले जा करके सबमिट कर देता है। कुछ इस तरीके से होता है। धन्यवाद सर आपके उत्तर के लिए। तो ये सोलर प्लांट लगने के बाद में बिजली का बिल कब आएगा और कैसे भरना है, अगर ये उपभोक्ताओं को आप बताएं तो। देखिए, ये बहुत ही समस्या से भरा प्रश्न है और ये बहुत बड़ा प्रश्न है। क्या होता है कि कंज्यूमर्स ने तो सोलर सिस्टम लगा लिया, ठीक है, नेट मीटरिंग भी हो गई और उनको सब्सिडी का लाभ भी मिल गया। लेकिन कभी कभी मैंने देखा है, अभी तक ऐसा हुआ है कई बार कि अगर उनके यहाँ सोलर सिस्टम जब नहीं लगा था, उनका बिजली बिल अगर 4,000 आता था, सोलर सिस्टम लगने के बाद उनका बिजली का बिल 12,000 आ रहा है। ठीक है, ये क्या है, मीटर रीडर को ट्रेनिंग नहीं प्रोवाइड की गई है, ठीक है, इसी के कारण उनको जानकारी नहीं है कि कैसे हमें रीडिंग निकालनी है, कैसे इसका बिल निकालना है। तो अगर आपके साथ में या हमारे किसी कंज्यूमर्स के साथ में ऐसा होता है कि पहले उसका बिजली बिल कम आ रहा था जब नहीं लगा था और
जब लगने के बाद सोलर लग गया उसके बाद बिजली बिल ज़्यादा आ रहा है, तो उसको बिजली बिल उस टाइम नहीं भरना चाहिए, क्योंकि अभी हाल ही में यूपीपीसीएल ने अपने मीटर रीडर्स को ट्रेनिंग प्रोवाइड की है कि आपको नेट मीटर का बिलिंग कैसे करनी है, उसकी रीडिंग कैसे लेनी है। उसमें क्या होता है कि मीटर में दो सिंबल होते हैं, एक होता है एक्सपोर्ट EXP, ठीक है, और दूसरा सिंबल होता है इंपोर्ट IMP। जैसे मान लिया हम सिंगल प्रेस करते हैं, ठीक है, मीटर पे सिंगल प्रेस करते हैं, उसमें पुश बटन होता है, उसमें सिंगल प्रेस करते हैं तो लिखता है EXP। मान लिया आपका EXP जो लिख रहा है वो 50 लिख रहा है, यानी 50 लिख रहा है, और सेकंड प्रेस करते हैं फिर IMP लिखता है, IMP आपका है 80 यानी कि 80 है, ठीक है। तो आपका बिजली का बिल जो होगा 80 - 50 यानी कि 30 यूनिट का होगा, ठीक है। वो नेट मीटर रीडर आपके यहाँ से वो रीडिंग नोट करके ले जाएगा, अपने ऊपर के जो भी अकाउंटेंट्स हैं उनको देगा, और वो उस पे सैंक्शन चार्ज वगैरह जिस भी डिपार्टमेंट का जो जैसा है, अलग अलग डिविजन्स का अलग अलग होता है, वो उस पे ऐड करेंगे और आपको आपके अकाउंट पे डिजिटल बिल प्रोवाइड करवा देंगे, आप उसे देखें, ठीक है। भरने की आवश्यकता नहीं होती कि हर महीने आप बिजली का बिल भरें, ठीक है। कारण क्या होता है कि मान लिया आपने एक महीने में ज्यादा इस्तेमाल कर लिया, सेकंड महीने में कम इस्तेमाल कर लिया, तो जिस महीने में ज्यादा इस्तेमाल करेंगे उसका बैलेंस दूसरे महीने से कर लेगा, ठीक है, क्योंकि आप बिजली बना भी रहे हैं। तो अभी क्या है कि उत्तर प्रदेश में 1 अप्रैल को आपको फाइनल बिजली का बिल भरना होता है या भरना होगा, क्योंकि अभी तो सोलर सिस्टम लग रहे हैं, ठीक है। तो मैं मूल रूप से कह सकता हूं कि एक वित्तीय वर्ष में अगर आपने प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत ऑन ग्रिड सोलर सिस्टम लगवाया है, तो एक वित्तीय वर्ष में आपको एक बार ही बिजली का बिल भरना है। तो शायद आप इस प्रश्न पे भी स्पष्ट हो गई होंगी कि हमारे उपभोक्ताओं को किस तरह से बिजली का बिल भरना है। अगर उनका बिजली बिल ज्यादा आता है तो अभी थोड़ा सा इंतजार कर लें, उस बिजली के बिल में सुधार होगा, और तब जाकर के जब वो क्लियर हो कि हाँ अब हमारा बिजली का बिल सही आ रहा है, वो अपने GTI इन्वर्टर से एक बार मैच करें, ठीक है, और अपने नेट मीटर को चेक करें, एक्सपोर्ट और इंपोर्ट वो भी थोड़ा कैलकुलेट कर लें। अगर वो संतुष्ट होते हैं तब जाकर के बिजली का बिल भरें, अन्यथा यूपीपीसीएल के जो अपर ऑफिशियल हैं उनसे इसके बारे में विशेष जानकारी लें। तो सर उपभोक्ताओं के मन में ये भी सवाल आता है कि हमने सोलर प्लांट इंस्टॉल तो करा लिया, लेकिन अगर हमारा सोलर प्लांट खराब हो गया तो हम किससे संपर्क करना चाहिए? देखिए आपको क्या करना है, अगर चूंकि क्या होता है कि कस्टमर और वेंडर, जो भी वेंडर आपका रूफटॉप सोलर सिस्टम इंस्टॉल करता है उसको 5 साल का एक एग्रीमेंट देना होता है, एग्रीमेंट साइन होता है उसके साथ में आपका, कि वो आपको 5 साल का फ्री ऑफ कॉस्ट सर्विस देगा। उसके दौरान आपके सोलर सिस्टम में कोई दिक्कत आती है तो आपका वेंडर इसका समाधान करेगा। कभी कभी क्या होता है कि ढेर सारे वेंडर हैं, लोकल वेंडर होते हैं जिनके पास कोई टीम नहीं होती, वो सोलर सिस्टम इंस्टॉल कर देते हैं पर सर्विस की कोई भी उनके पास सुविधाएं नहीं होती, फिर आपका वो कॉल उठाना या रिसीव करना बंद कर देते हैं। ऐसी समस्या अगर आपके साथ में आती है तो आप क्या करें, अपने नजदीकी विकास भवन में यूपी नेडा के अधिकारी बैठते हैं, प्रोजेक्ट ऑफिसर्स बैठते हैं, आप उनसे संपर्क कर सकते हैं, या यूपी नेडा के टोल फ्री नंबर पे आप संपर्क करके उसका कंप्लेन दर्ज कर सकते हैं। तीसरा तरीका है कि आप pmsuryaghar.gov.in के कांटेक्ट सेशन पे जाएं और वहां पे टिकट रेज कर दें कि वेंडर हमारी बातें नहीं सुन रहा है, उस पे MNRE की टीम जल्द से जल्द रिस्पॉन्स करेगी और आपकी समस्या का समाधान जल्द से जल्द आपको देगी। धन्यवाद सर। बहुत सारे उपभोक्ताओं के दिमाग में क्वेश्चन होता है जिसकी वजह से वो नहीं लगवाते हैं, और कई बार ऐसा होता है कि इन प्रश्नों का उत्तर नहीं मिल पाता हमें। हम बहुत सारे प्रश्न ऐसे होते हैं जो हमारे दिमाग में होते हैं, इसके उत्तर नहीं मिल पाते। धन्यवाद सर आपका। प्रशांत जी, एक बहुत महत्वपूर्ण विषय है,
अभी जिनके पास पैसे नहीं हैं, जो आर्थिक समस्याओं से जूझ रहे हैं, अगर वो सोलर लगवाना चाहें तो उनके लिए हमारे पास क्या ऑप्शंस है, कैसे लगवा सकते हैं? देखिए, प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना में रूफटॉप सोलर सिस्टम लगवाने के लिए जितने भी बैंक MNRE में इम्पैनल्ड हैं, वो सारे कंज्यूमर्स को, जो फ्रॉड नहीं है, फ्रॉड मतलब कि उनकी सिबिल बहुत खराब है, उन्होंने कभी लोन लिया भरा ही नहीं, सिंपल उपभोक्ता है, ठीक है, अगर उन्होंने लोन लिया और भर दिया, ठीक है, या ऐसे कंज्यूमर हो कि कभी लोन लिया उन्होंने और भरा, फाइनेंस लिया और भर दिया, वो आवेदन कर सकते हैं, ठीक है, या तो कभी उसने लोन लिया ही ना हो, वो व्यक्ति आवेदन कर सकता है, ठीक है। इसमें क्या होता है कि सारे बैंक जो MNRE में इम्पैनल्ड हैं 7% के फ्लैट ब्याज दर पर अधिकतम 10 साल के लिए फाइनेंस करते हैं, ठीक है। ये अमाउंट 2 लाख से ज्यादा नहीं हो सकती और सैंक्शन लोड कितना होता है 3 किलोवाट, यानी 3 किलोवाट का सैंक्शन लोड अधिकतम है, अमाउंट 2 लाख की है, यानी कि फाइनेंस 2 लाख तक का हो सकता है। अगर कंज्यूमर का सैंक्शन लोड 3 किलोवाट है तो 3 किलोवाट पे वो किसी भी बैंक जो MNRE में इम्पैनल्ड है उससे फाइनेंस ले सकता है। ये फाइनेंस विद इन 3 डेज, 3 दिन के अंदर बैंक को अप्रूव करना होता है, ठीक है। अगर मान लिया किसी कारण से कोई बैंक मना कर देता है तो आपको यूपी नेडा के टोल फ्री नंबर पे कॉल करके उसकी शिकायत करनी चाहिए, या आप अपने डिस्ट्रिक्ट के LDM से संपर्क करें। अगर ये भी आपके लिए कठिन है, आप अपने नजदीकी यूपी नेडा ऑफिस जाएं और वहां के PO से अपनी बात रखें कि ये बैंक हमें फाइनेंस नहीं कर रहा है। तो मैं समझता हूं अगर आप जो यूपी नेडा या इसमें अथॉरिटी के जो ऑफिशियल्स हैं इनसे संपर्क करेंगे तो वो आपको बेहतर समाधान देंगे और आपको फाइनेंस भी अप्रूव हो जाएगा, ठीक है। और आप प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत रूफटॉप सोलर सिस्टम लगवा सकते हैं। एक जानकारी मैं और जोड़ना चाहूंगा आपके साथ में, ये जो प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना में बैंक फाइनेंस करते हैं, इसके लिए किसी भी गारंटी की जरूरत नहीं पड़ती। अन्य फाइनेंस जो होता है उसके लिए एक गारंटर की जरूरत पड़ती है, यानी कोई गारंटी लेता है कि हाँ ये मैं इनकी गारंटी लेता हूं, आप इनको फाइनेंस करें। इसमें किसी भी व्यक्ति की गारंटी की जरूरत नहीं होती, इसमें किसी भी आय प्रमाण पत्र की जरूरत नहीं होती। ये नहीं दिखाना है कि हाँ मैं इनकम टैक्स रिटर्न भरता हूं, मेरी सैलरी इतनी है, मेरी इनकम इतनी है, ये किसी भी प्रमाण पत्र की जरूरत नहीं पड़ती, किसी भी प्रॉपर्टी के पेपर की जरूरत नहीं पड़ती। अगर कोई भी बैंक आपसे जो मूल प्रमाण पत्र है उसके अलावा ये सारे डॉक्यूमेंट 3 किलोवाट तक के सोलर सिस्टम पे मांगता है, 3 किलोवाट तक के सोलर सिस्टम के फाइनेंस के लिए मांगता है, तो आपको नहीं देना है। आप हमारे इस पॉडकास्ट के माध्यम से पूरी तरीके से जान लें कि अगर वो इसके अलावा कोई डॉक्यूमेंट मांगता है तो वो इलीगल है, ठीक है। 3 किलोवाट तक वो MNRE द्वारा जो भी नियम निर्धारित किए गए हैं उसके आधार पे हमारे उपभोक्ताओं को फाइनेंस करते हैं या कर सकते हैं। तो जिनके पास आर्थिक समस्या है वो जन समर्थ पोर्टल के माध्यम से प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना में रूफटॉप सोलर सिस्टम लगवाने के लिए फाइनेंस के लिए आवेदन करें और अपने यहाँ रूफटॉप सोलर सिस्टम लगाएं तथा केंद्र एवं राज्य सरकार द्वारा दिए जा रहे अनुदान का लाभ लें और रिन्यूएबल एनर्जी नवीकरणीय ऊर्जा को बढ़ावा दें। सर साथ साथ में इसी के साथ जुड़ा हुआ प्रश्न है कि पेमेंट प्लान्स क्या क्या होते हैं? हमने लगवाया, हमारे उपभोक्ता ने अगर लगवाया तो उसके पेमेंट प्लान क्या होंगे? सारा पेमेंट एक साथ करना होता है या कुछ पेमेंट प्लान्स हैं या कैसे क्या करते हैं? देखिए, इसके संबंध में आप अपने वेंडर से बात करें जी, ठीक है। जिस भी वेंडर से आप इंस्टॉलेशन करवाना चाहते हैं, जैसा आपका संबंध है उसी हिसाब से बात कर लें। ऐसा हो सकता है कि आप थोड़ा सा अमाउंट दें वो आपके यहाँ इंस्टॉलेशन कर दें, उसके बाद दें। ऐसा भी हो सकता है आप पूरा पेमेंट कर दें। ये आपके संबंधों के ऊपर निर्भर करता है। जी, विश्वसनीयता, आपसी सहमति, आपसी विश्वसनीयता के ऊपर डिपेंड करता है कि पेमेंट का कंडीशन क्या होगा, आप कितना लेंगे, ठीक है, या कंज्यूमर आपको कितना देगा,
है ना, ऐसा होता है इसमें। प्रशांत जी, तो मैं आपसे एक आखिरी प्रश्न पूछना चाहूंगी कि जन समर्थ पोर्टल से अगर हम फाइनेंस के लिए अप्लाई करते हैं तो उसके लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट्स, क्या क्या प्रमाण पत्र की जरूरत पड़ेगी हमारे उपभोक्ताओं को? देखिए, जन समर्थ पोर्टल के माध्यम से फाइनेंस के लिए अगर आप आवेदन करना चाहते हैं तो आपके पास आधार कार्ड, पैन कार्ड और एक अकाउंट होना चाहिए, अकाउंट डिटेल। वो भी कैंसिल चेक हो सकता है, पासबुक हो सकता है या बैंक स्टेटमेंट हो सकता है। और इसके अलावा इलेक्ट्रिसिटी बिल की जरूरत पड़ती है। इलेक्ट्रिसिटी बिल आपका 6 महीने का होना चाहिए, यानी 1 महीने से लेकर के 6 महीने तक का इलेक्ट्रिसिटी बिल आपका होना चाहिए। ये मूल डॉक्यूमेंट्स होते हैं। और ध्यान रखें कि आपका आधार जो है किसी मोबाइल नंबर से जुड़ा हुआ होना चाहिए जिस पे आपको ओटीपी मिलती हो। अगर नहीं जुड़ा है तो आप आवेदन नहीं कर सकते। अगर आपका नहीं जुड़ा हुआ है तो आप क्या करें, अपने आधार को किसी भी मोबाइल नंबर या ईमेल आईडी से लिंक करवा लें जिससे उस पर ओटीपी मिल सके, आपका आधार वेरिफिकेशन हो सके और आप जन समर्थ पोर्टल के माध्यम से आवेदन कर करके प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना का लाभ ले सकें। ऐसा सिस्टम आप इस्तेमाल करके फाइनेंस करवाएं और लाभ लें। धन्यवाद सर, हमारे सारे प्रश्नों के उत्तर देने के लिए। मैं आशा करती हूँ हमारे उपभोक्ताओं तक सारे प्रश्नों के उत्तर पहुंच गए होंगे। तो जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न और उत्तर थे अब सब समाप्त हो चुके हैं। अब आपके सवाल और हमारे जवाब कमेंट में। आपको कोई भी क्वेश्चंस पूछने हो, कोई भी प्रश्न हो आपके, आप कमेंट कर सकते हैं या हमारे टोल फ्री नंबर पे आप कॉल करके हमसे डायरेक्ट संपर्क कर सकते हैं।